हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी आज आपका व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का मुबारक व्लॉग होने लगा है हमारा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा हज पे जा रहे हैं और इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक भी हो। मुझे तो मुबारक है ही है। और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता कि हज के लिए क्या क्या चीज़ें पैकिंग करनी है। और उसके अलावा भी एक छोटी सी मेमोरी रिकॉर्ड करना हम चाहते थे कि हमारे उधर के हज पे पापा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पैकिंग करनी है, पैक करनी है, वो हम चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। एक एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा सोच समझ के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लोगों से पूछ के रखे हैं जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको लगे कि कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा ताकि हम लोग वो रख लें। बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पैकिंग को। ये बहुत ही मुकद्दस फरीज़ा है। अल्लाह ताला सब की किस्मत में करे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला से यही दुआ है, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं तो मज़ीद हम अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे। मज़ीद अगर किसी ने किसी मसले के बारे में दुआ करवानी तो वो कमेंट में बता सकता है। जी हाँ। और अब हम पैकिंग करते हैं। यहाँ पे हमने सारा सामान रख लिया। अभी हमने कोई भी चीज़ को रखा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस बड़े बैग से। वहाँ से ज़्यादातर जो पापा जो भी शॉपिंग करेंगे उसके लिए हम पापा को छोटा बैग दे रहे हैं, साथ छोटा कैरी। और उसके अलावा वो ये रहे, मतलब कि हम पापा को ये एक बैग दे रहे हैं जो वैसे तैसे बिल्कुल फोल्ड हो के अंदर आ। अब आप ही आपको बताती जाएंगी और साथ साथ वो पापा की पैकिंग करती जाएंगी। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ लगे कि रह गई वगैरह तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम वो रख लें। वरना ये हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मशवरा दिया था कि ये चीज़ें रख ले, उस हिसाब से हमने हर चीज़ को रख लिया जो कि आज पे ज़रूरत होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी तरफ से देख के रिसर्च करके रख ली है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ये भी होता है हम कुछ भूल जाए तो वो हमें बता दीजिएगा। वैसे अपनी तरफ से हमने हर चीज़ रखने की कोशिश की है। सबसे पहले आ जाते हैं एहराम पे। हमने जो है दो जो है एहराम जो है एक दो तो हमें गिफ्ट मिले हैं, वो नए हैं तो हमें कोई नया ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और दो जो है वो हमने लास्ट टाइम उम्रे के टाइम पे लिए थे, दो उनमें से भी एक गिफ्ट था और एक हमने खुद खरीदे थे। तो ये दो जो हैं हमने लास्ट टाइम उम्रे के लिए यूज़ किए थे। अब हमने उनको धो के उनको चादरें सुखा के तो हमने इस तरह उनको पैक कर दिया है। और उसके अलावा ये जो है हमें गिफ्ट मिला है मेरे पापा को अपने दोस्त से, जब उनको पता चला था कि हज पे जा रहे हैं। और ये जो है ये भी गिफ्ट मिला है। ये दोनों है राम, फिर वो हज के लिए पापा यूज के करेंगे। पापा के फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, इन्हें गिफ्ट कर देते हैं चीज़ें। और एक हमारे ये बहुत बड़ा फरीज़ा है ना, तो सवाब की खातर एक तो दोस्ती तो ठीक है अपनी जगह है, तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब है तो इसलिए लोग करते हैं फिर गिफ्ट। तो अब पापा ने ये बोला कि ये जो है वो जाते वक्त उम्रा वगैरह के लिए यूज कर लेंगे। जब उम्रा जाते हुए करना है तब ये वाला है राम वगैरह यूज कर लेंगे। और हज के लिए फिर इन दो नए में से जो गिफ्ट भी है उनमें से यूज करेंगे, मतलब वो पहनेंगे। हाँ जी। तो एहराम अच्छा, मुझे सबसे ये भी नहीं पता कि एहराम बांधना होता है कि पहनना होता है। बांधना। एहराम बांधेंगे, मैं और कह रही हूँ यूज कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और एक हमारी चीज़ हो गई है भी एहराम। आप लोग अगर एहराम जो साथ, सबसे जरूरी चीज है ये तो सबसे पहले रखना है। और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हज पे जा रहे होंगे और उन्हें समझ नहीं आ रही कि जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मार गए, मेरे तो पापा फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। तो आप लोगों में से फैमिली में कोई फर्स्ट टाइम जा रहा होगा और उन्हें भी समझ नहीं आ रही होगी कि पैकेज में क्या क्या रखना है। तो अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो साथ साथ नोट पैड करते जाएं कि सबसे पहली चीज़ एहराम आपने रखनी है। कम अज़ कम 2 एहराम लाजमी रखें। हाँ चले तो चार में तो क्योंकि दो। हमारा ये है कि पापा ने उम्रा वगैरह भी जो है ना वो ज्यादा कर लेते हैं, फिर इधर उधर भी जाना होता है। तो पापा लास्ट टाइम उम्रे हाँ के लिए दो ले गए थे, तो हज के लिए हम चार दे रहे हैं। एक्स्ट्रा चीज हो वो ज्यादा अच्छा। ज़्यादा। अच्छा जी, अब हम आते हैं चप्पलों की तरफ। वहां तो चप्पलें ही चलनी होती हैं, कोई शूज वगैरह जो दूसरे हैं वो नहीं चलने, चप्पलें चलनी है। और जब आपने होटल से मुकरमा की तरफ जाना मक्का मुकरमा की तरफ जाना है तो भी चप्पल पहन के आपने अपने होटल से मक्का मुकरमा की तरफ। चप्पलें हमने लिए, एक हमने लिया ये अंगूठे वाली वो कैंची चप्पल जिसको कहते हैं, और एक हमने ये वाली चप्पल ली है, ठीक है। अब होना ये है कि जब आपने अंदर मक्का मुकरमा जाना होता है और तवाफ करना होता है तब आपने नंगे पाँव करना होता है। तो तब ये होता है कि जो चप्पल आप पहन के गए हो, कुछ लोग तो वहीं उतार देते हैं लेकिन ये तो दोबारा मिलती नहीं है। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप चप्पल अपनी इसके अंदर डाल लो, इसको करो बंद और इसको डाल लो अपने शोल्डर पे, ठीक है। जी हाँ। उसके अलावा एक और बैग है, ये हमारा इस कलर का वो गिफ्ट मिला है तो इसलिए हमने यही कलर का काम, हमने कहा गिफ्ट है तो इसी को यूज कर लेते हैं, नहीं तो ना इसका कलर थोड़ा ज्यादा क्या कह सकते हैं ब्राइट है। ये हमने इस वजह से लिया है, मतलब जो हमें मिला है तो हमने सोचा इसके अंदर हम रखेंगे वाटर बॉटल।
क्यों क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, प्यास बहुत लगती है, तो आपने जो आबे जमजम जो है बॉटल्स में फिल करना है तो वो इसके अंदर रखना है। मेरी मामा को पता है, वो उम्रे पे गई थी पहले, हाँ जी। तो उन्होंने बोला है कि ये वाला जरूर साथ देना पानी के। पहले हमने ये तो इसका क्या इस्तेमाल होगा। हाँ जी। डिहाइड्रेशन आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। क्योंकि हम लोग गए थे नवंबर दिसंबर में, तब भी गर्मी थी, तो अब तो मई जून जुलाई है तो और ज्यादा गर्मी हो जाएगी। वाटर बॉटल भी साथ जो है ना वो इसमें रख लेंगे। हाँ, ये जो है ये पानी के लिए मतलब कि ठंडा। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप स्पेशली वाटर बॉटल खरीदें, आप दूसरी वाटर बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरी जी जिसके अंदर हाँ। जमजम का पानी भरा ले। लेकिन ये है कि ये भी सही है, अगर आपने ये बैग नहीं यूज करना तो इसके साथ भी ये बना हुआ है, इसको भी आप शोल्डर पे डाल सकते हो, लंबा भी हो सकता है। पानी की बॉटल जरूर रखनी चाहिए साथ बंदे को, क्योंकि प्यास बहुत लगती है। अच्छा, हमने आपको जो ये दिखाया ना पानी के लिए, तो अगर आपने दूसरी वाटर बॉटल प्लास्टिक की लेके हुई है, वो तो पानी वाली बॉटल इसके अंदर डाल लो, उसके बाद डालो शोल्डर पे। अगर आप इतना ज्यादा पानी नहीं पीते और ये जो है ना ये बड़ा भी हो जाता है, तो इसको भी शोल्डर पे डाल सकते हो, ये भी ले सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन है, हमने दोनों ही लिए हैं कि अगर पापा को ज्यादा प्यास लगे और पापा ने दूसरी बॉटल भी फिल करनी है तो वो ये अरबी लिबास मेरे पापा ने खरीदा था जब वो उम्रा पे गए थे, तो हमने ये साथ दिया है कि किसी दिन वो ये वाला पहन ले। और उसके बाद मतलब कि इस तरह इसलिए ज़्यादा कपड़े दिए हैं क्योंकि 30 डेज़ है। वहाँ कौन सा मामा साथ होंगे कि चलो यार कोई गंदा हो गया धुल जाएगा या आयरन हो जाएगा। तो मामा ने क्या किया कि पापा के सारे कपड़ों को आयरन करके नाला डाल के तय लगा दी ताकि पापा को कोई मुश्किल ना हो, और कपड़े भी ज़्यादा देने का मकसद यही ये था। सारे जो है ना तकरीबन 9 सूट्स ये हैं, एक वो है जो पापा यहाँ से पहन के जाएंगे और एक ये साथ हमने अरबी जो ड्रेस है ना वो दिया, और तो 4 एहराम। इस तरह क्या है कि इजीली पापा 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ड्रेस चेंज कर लेंगे और वो इजी रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अल्लाह पाक के आप इबादत करने जा रहे हो और वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ों का ध्यान नहीं दे सकते कि आयरन करो या धो वगैरह जल्दी में। तो हमने प्रेस करके दे दिए और ये तकरीबन सही रहते हैं। लास्ट टाइम उम्रे का आप लोग भी, हाँ एक्सपीरियंस एक बार प्रेस करके और इस तरह पैक करके डाल दो तो आयरन ज्यादा की भी खराब जरूरत नहीं पड़ती। और आप लोग भी इस तरह कीजिएगा लाजमी, अपने हस्बैंड से, आपके भाई या भी उनके आप खुद जाते हैं तो अपने कपड़े वगैरह आयरन करके लेके जाएं। अच्छा, ये बैग होता है यहाँ से लेके, ये भी गिफ्ट मिला है पापा को, तो ये भी यहाँ से जाने के लिए होता है, यानी इसके अंदर आपने अपना पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स ये वगैरह डाले होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जब जाना है यहाँ के एयरपोर्ट पे, वहाँ के एयरपोर्ट पे, उसके इमिग्रेशन के टाइम पे वो चेक करते हैं, तो फिर यहाँ पे सारे एक ही जगह पे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अभी तो हमने ये बैग इसके लिए जी, अभी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल के अंदर रख दिए हैं। आप लोग अपनी फाइल्स बनाया करें डिफरेंट, ताकि हम फ़ौरन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और वो रख दें। अक्सर लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं या इधर उधर कर देते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखें ताकि वहाँ पे मुश्किल ना हो पैकिंग के दौरान। फाइल में हमने सारे डाल दी है, लेकिन हमने पापा से पूछना है वो किस तरह कंफर्टेबल है, क्योंकि ज्यादातर तो इसी बैग में डाले जाते हैं, तो हो सकता है कि हम फाइल स्किप कर दें, लेकिन अभी नहीं। ये जो है सफरी जाए नमाज है, आपको पता है कहीं भी नमाज पढ़नी पड़ जाती है, तो ये आराम सुकून से ना फोल्ड होके, तो जो साथ छोटा बैग पापा ने लेके जाना है तो ये उसके अंदर आराम सुकून से आ जाएगा, तो ये इस वजह से हमने साथ लिया है। उसके अलावा बात करते हैं, ये वहां पे गर्मी बहुत है, बारिश भी हो सकती है, आपको क्या पता, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं होता कब बारिश हो जाए, मदीना में हो जाए या मक्का में, बट स्पेशली ये इस मकसद के लिए कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो धूप डायरेक्ट ना पड़े, तो ये जो है साथ हमने अम्ब्रेला दी है। फोल्डेबल लें ताकि वो आपकी पैकिंग के अंदर इजीली पैक भी हो जाए और इंसान को ज्यादातर कैरी भी नहीं करनी पड़े उधर जाने चलने फिरने के लिए। मैं चीजें दिखा रही हूँ ना, तो उनमें से जिन जिन का मैं वैसे बता रही हूँ हमने ली है, और जिनका मैं गिफ्ट बता रही हूँ हमें वाकई गिफ्ट मिला है, और ये वाला भी पापा को गिफ्ट ही मिला था। जी हाँ, अब हमने ये बंद शूज जो है, हाँ ये बंद शूज, ये बंद शूज हुए जब आपने अभी ना आप उम्रा कर रहे हो ना हज का भी फरीजा सारे इंजाम दे दिया, उसके अलावा जब आपने ज़ियारतों के लिए जाना है, तो तब ये है कि इतना ज्यादा चलना होता है, तो आप चप्पल वगैरह, और ये भी ठीक है, लेकिन क्या है पाँव थक वगैरह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जोकर बेस्ट रहेंगे, तो इसलिए हमने साथ जोकर रख लिए हैं, ताकि अगर पापा ने ज़ियारतों वगैरह पे जाना हो तो पापा ये जोकर तब पहने। तो इस वजह से हमने फिर साथ जराबे भी लिए जी इसके साथ पहनने के लिए। वैसे इन्होंने बहुत कम यूज होना चप्पलों ने ज्यादा यूज है, इसलिए हमने साथ 2 चप्पलें दी हैं, लेकिन ये हमने इसलिए दिया अगर पापा कहें कि मेरे पाँव थक कर रहे हैं या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो ये पहन लें, लेकिन ये सिर्फ ज़ियारतों के लिए। जब गए थे ना जबले रहमत, उधर इतने ज्यादा पथरीला पहाड़ है ना, तो इस वजह से फिर अगर बारिश शूज पहने तो मतलब कंफर्टेबल रहता है, ये ज्यादा नहीं सही होंगे। और उसके अलावा हमने ना एक ये वाला बैग लिया है, ये वाला बैग हमने इस वजह से लिया है कि ये देखें ये वाली चीजें हैं, जिस तरह शैम्पू है, साबुन है, ये सारे हमने शैम्पू और साबुन वो लिए हैं जो
फ्रेग्रेंस फ्री हैं, जिनकी कोई खुशबू नहीं है, क्योंकि आपने खुशबू वाली चीज नहीं लगानी होती। जी हाँ। आप तो इस वजह से फिर हमने ये शैम्पू, ये साबुन और ये सारी मेडिसिन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डाल के देंगे पापा को, इजी टू अलहदा, कैरी, ताकि एक तो इजी टू कैरी, दूसरा ये चीजें जब हमने पैकिंग करनी है तो ये चीजें अलहदा रहेंगी। हाँ जी। जब अपन इस तरह की कोई चीज लेनी होगी, उनको पता होगा कि मैंने इसको खोलना है, इसके अंदर उन्हें मेडिसिन भी मिल जाएगी, इसके अंदर उन्हें शैम्पू, साबुन, टूथब्रश, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। तो इस वजह से हमने साथ रखा। एक्सटेंशन वगैरह भी, ये छोटी ये मोटी सारी सारी चीजें चीजें वो अब हम एक ही आपको बैग साथ में साथ डाल दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीजें रखनी है, बस बताया कि उस बैग का यूज क्या है। यूज किया है। अब हमने आ जाते हैं टावल। जी हाँ, नहाने के लिए वगैरह के लिए टॉवल हमने ये लिया है, बल्कि वाला ये डेली यूज का है। अब हम इधर आ जाते और हैं, नया ही लेना चाहिए जब आप हज हज पे पे जाना। जाओ, नया वाला टावल ही लेना चाहिए। और अब हम उसके अलावा ये आ जाते हैं, ये एहराम की बेल्ट है। जी हाँ, ये जब आपने इहराम बांधना है ना, तो ये एज अ बेल्ट के तौर पे यूज होता है। आप कुछ लोग अलग बेल्ट भी डाल लेते हैं, पर हम अलग बेल्ट नहीं, पापा साथ ये रखेंगे ताकि पापा को जो चीज़ें वगैरह पापा के पास हों वो पापा इजीली कैरी कर लें। इन चीज़ों का बताएंगे ये जो ज़रूरी मिना है। या अरफात जाना होता है ना, तो वहां पे आप लोगों ने अपना सारा बैग नहीं लेके जाना। वहां पे एक स्पेसिफिक बैग है जिसके अंदर आप जो एक दो सूट है, या अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना, मुझे ये सही पता है, चीज़। तो इस वजह से हमने जो भी रिसर्च की है, उसमें जो भी हमने वीडियोस देखे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपको एक छोटे से बैग में कुछ चीजें लेके जानी पड़ती हैं। तो हमने सोचा कि हम ये वाला बैग लेके जाएंगे, तो वहां पे टेंट में सोना पड़ता है, तो उसके लिए हमने लिया ये सफरी चटाई, मैट चटाई मैट, चटाई टाइप, ये वहां पे अभी छाना है। जी हाँ, ये देखें, ये इस तरह आप इजीली सो सकते हैं, और मतलब कि आप अच्छे तरीके से सो सकते हैं। थोड़ा सा वो भी है, ये वाली चीज है, ठीक। हाँ, ये नीचे की साइड आएगी। ये टेंट के लिए होता है, और ये जब भी आपने जाना, ये खुले सबसे ज्यादा मैदान जरूरी में चीज है, ये हाँ। छोड़ने वाली चीज नहीं है। हाँ। खुले मैदान में लाजमी जहाँ पे आपने टेंट ये लगे होते पैक हैं, वहाँ करनी पे है। सोना है ना, तो वो ये वहां पे यूज होंगे। और जी इसके हाँ। अलावा ये है तकिया तक टाइप, ये ठीक है, फोल्डेबल है, ऐसा नहीं आपने कहना कि ये देखें इसके अंदर से हवा भरी है। हवा बढ़ी है, ये इसके अंदर ऊपर से अपना नोजल्स ओपन करेंगे, ये में से हो ही नहीं रहे। नोजल ओपन। तो ये देखें, तो इसके से सारी हवा वगैरह निकल जाएगी, और ये इसके अंदर अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। और अभी हम नेक्स्ट चीज़ को दिखाते हैं। इस बैग के अंदर जब बनना या अरफात जाना है, तो जब उनको पता चलेगा जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो पापा इस बैग में लेके जाएंगे। सफरी मैट और तकिए का तो हमें पता है, उसके अलावा पापा को लगे एहराम लेके जाना है, टूथपेस्ट वगैरह या फिर शैम्पू, साबुन या जो भी है, हमें नहीं पता कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है अभी। तो जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो पापा ये अलग साथ बैग लेके जाएंगे, और वो इसके अंदर लेके आपने जाएंगे। बस एक बैग साथ लेके जाना है, जो कि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें कंफर्म किसी ने, हम सब लोगों ने कहा है कि आपने एक बैग अलग लेके जाना है, छोटा। ऑब्वियसली अब ये तो नहीं ना लेके जाएंगे टेंट में सोने के लिए, क्योंकि आपकी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो आप एक छोटा सा बैग लेके जाएंगे जिसके अंदर आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे टूथब्रश जो कि मेन चीज़ होती है, मिसवाक, ऐसी चीज़ें। ये हमारी साथ टोपियां हैं, एक ये वाली टोपी, एक ये वाली टोपी, और एक ये वाली टोपी। जी हाँ, और अब बाकी चीज़ें ये हमने टॉवल लिया है, पसीना वगैरह आ जाए, हाँ। या वैसे जरूरत पड़े तो बिल्कुल इस वजह छोटा से, सा हाथ ठीक में है। लेने के लिए। उसके अलावा आप एक और चीज है जो कि मिसिंग है, टिश्यूज, वो भी हमने यहाँ पे नहीं रखे। नहीं, टिश्यू नहीं। बहुत जरूरी है, वो आपसे एक्चुअली लेके आना है। ये हैं टिश्यू, बट ये वो वाले हैं जो आप गीले पानी के टिश्यू, अंदर डालोगे तो वो टिश्यू बनेगा। तो हमें ये ये है वाले। कि साथ हम ड्राई टिश्यूज भी दे के भेजें, तो वो हमारे अभी आने हैं, वो आपने जरूर रखना है, ये वो भी लाजमी चीज़ ये स्मॉल वेट टॉवल्स बन जाएंगे। जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं तो थोड़ा सा खुश्क टॉवल से वो घी वाली चीज़ें साफ नहीं होती टिश्यू से, तो इसलिए ये आप थोड़ा सा पानी के अंदर डाल के, तो ये टिश्यू बनेगा, आप यूज़ करेंगे। ये हमें हज वाली जगह से दी थी, उन्होंने हमें बताया था इसका पर्पज़ क्या है। और ये भी एक परफ्यूम फ्री सोप है, ये खुशबू सोप हम लेके आए हैं, खुशबू फ्री सोप है। मैंने परफ्यूम फ्री। हाँ, ये दो अच्छा, है ना, अब आपने तो परफ्यूम फ्री, मतलब कि ये भी सोप है। हाँ, ये भी परफ्यूम फ्री सोप है। छोटी चीज़ों में आपने 2 सोप लेने हैं, शैम्पू लेना है। शैम्पू है, मतलब फ्रेग्रेंस फ्री। हाँ, तो ये पेन मसवाक है एक, और एक 2 से वैसे हैं। ये देखिए, जी हाँ, तो ये हमने इसी तरह ले लिया है, और 2 हमने ये वाली ली। ले लिए। और हमें लग रहा है कि हमारे पापा ना टूथपेस्ट का भी ये कहेंगे कि इसकी फ्रेग्रेंस होती है, तो आई थिंक फिर वो टूथब्रश की जगह ये मिसवाक पर फिर भी हम टूथपेस्ट हमने ले लिया है,
तो अब देखते हैं कि पापा क्या कहते टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, साबुन हो गए। उसके अलावा ये भी, हैं। ये टिश्यूज हो गए, ये है पेपर सोप। हाँ, जब जैसे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, अब आपने जैसे साबुन तो हाथ में लेके जाना जाते नहीं। हैं ना, हाँ जी, तो फिर से साथ लेके जाते हैं ताकि बंदा ये यूज कर लेता है। ठीक तो हो। पेपर सोप है तो वो पेपर लेके थोड़ा सा पानी डालते हैं और वो झाग बन जाते हैं और वो साबुन की तरह आप लोग लेते हैं। इसमें ये बहुत सारे पेपर pieces सोप है। है, बहुत ज्यादा पीसेस होते हैं, इतना बड़ा ऐसे करके, तो जैसा स्टिकी नोट्स नहीं होते या। वैसे होता है। उसके अलावा हम पापा को ये दे रहे हैं, खाना वगैरह खाने के बाद दांतों में अगर कुछ चला जाए, फंस जाए, जैसा भी कहते हैं, तो ये इस वजह से हमने रखा है। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत होगी तो होंठ वगैरह तो ना फट जाते हैं और वैसे भी लगाने के एड़ियाँ। लिए ना एड़ियाँ, तो इस वजह से हमने दी। हाँ, मुश्किल उसके ये अलावा रखा है इधर। ये इसके लिए रखा है सुई धागे के लिए। वो मामा ने ना, ये सुई है और ये धागा देखिए, है, सुई धागा भी साथ हम दे रहे हैं, किसी in भी case जरूरत अगर के लिए। जरूरत पड़े, और वो तो इसके ये अंदर फिर आप हम इसके अंदर डाल डाल के देंगे। देंगे। इसके ठीक अंदर है? ही हम नेल कटर डालेंगे। इसी के अंदर हम नेल कटर डालेंगे। देखिए, नेल जी। कटर बहुत जरूरी है ईद के बाद। सीजर का जब आपने कुर्बानी वगैरह कर लेनी होती है, आपको पता है बाल भी काटने होते हैं और नाखून भी काटने होते हैं, तो इस वजह से नेल कटर। रखे। और उसके अलावा ये कंगी, आप ही मामा को सीजर कहती जरूरत हैं पड़े। कि मामा कंगी नहीं रखी। मामा कहते हैं बेटा वहां जाके आपको कंगी की जरूरत नहीं पड़ती मर्द क्योंकि वो हो जाता है ना मुंडन, मुंडवाया जाता जो भी, वो इसलिए। पर फिर भी हम फिलहाल के लिए दे रहे हैं, जब तक वो नहीं होगी। साथ सीजर दे दें किसी भी ज़रूरत के लिए, टेप दे दें, 2 टाइप के हम टेप दें कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम वो अंदर रख देंगे। अब उसके अलावा अब कुछ मेडिकेशन आ ये हम जाए। साथ दे रहे हैं कोकोनट ऑयल पापा। कोई भी आप घर से जब तक तेल, बाल है सर पे, जब तक सर पे खेती होगी तब तक तो लगाएंगे। उसके अलावा जरूरी नहीं है, ये आप वैसे भी हाथों में थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हो। जितना खुश्की बहुत ज्यादा होगी तो लोशन तो यूज कर नहीं सकते, उनमें फ्रेग्रेंस होती है जी, तो ये सही रहेगा। ऑयल। उसके अलावा ये अब मेडिकेशन आ जाती है। अगर आपके पापा को, भाई ये को लाख जो वगैरह कैरी हाँ, का ये 2 लाख लॉक्स दिए। वगैरह भी आप ये रखने हमने हैं। 2 लॉक्स लिए हैं कैरी वगैरह को लगाने के लिए, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पापा या भाई को कोई भी इशू है, लाइक कोई भी बीमारी, अल्लाह माफ़ करे किसी को ना हो, तो आप उसके लिए मेडिकेशन भी लाजमी रखें। उसके अलावा जैसे अभी मेरे पापा को पाँव पे ना मोच टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई चीज लगी थी जिसकी वजह से वो कहते हैं ना आलू बन जाता है, वैसा वो बन गया हुआ था, तो दर्द है तो पापा ये जो है ना रोज लगाते हैं सुबह शाम, तो इस वजह से उसके हम ये अलावा साथ दे जिनको रहे हैं। कोई मसला नहीं है फिर ये भी है वो मोटीलियम, अगर किसी का दिल खराब होता है वहां पे कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, तो ये मोटीलियम हम दे रहे हैं। उसके अलावा पैनाडोल, आप लोगों को तो पता है जरूरी है, हर मर्ज की दवा पैनाडोल। क्योंकि उधर जाके ना अक्सर ऐसा हो जाता है थकन से, तो ये चीजें लेके जानी चाहिए, क्योंकि उधर थोड़ी सी हिसाब से तबीयत बड़ी जरूर महंगी खराब पड़ती होती है, हाँ। तो इसलिए मेडिसिन घर से जरूर लेके जाएं। उसके अलावा विंडोजन विंटोजन, दे रहे कोई हैं भी आपका साथ। मसल पुल हो जाए, आपको वहां पे चलते हुए पत्थरीला रास्ता होता है ना, तो आपके पाँव वगैरह में मोच वगैरह आ जाए, तो इसलिए अल्लाह ना विंटोजन, करे। अल्लाह ना विंटोजन करे। के साथ हम गरम पट्टी भी लाएंगे, हाँ, लिखी है वो। हाँ जी, वो भी हम लाएंगे क्योंकि वो भी हमारे पास नहीं थी, वो भी आने वाली। एक तो टिश्यूज और एक गरम पट्टी जो है ना वो हम इसके साथ देंगे। उसके अलावा ये मेडिसिन और मेडिसिन है जो पापा की पापा मतलब को कि जरूरत पड़ेगी। और मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने अडॉप्टर की बात कर रही थी, एक्सटेंशन चार्जर के साथ अडॉप्टर लाजमी रखे। उसके अलावा 3 स्विच भी, 3 स्विच अभी हमने यहाँ पे नहीं रखा, वैसे है हमारे घर, वो पापा को लाजमी देंगे। क्योंकि जब आप लोग रूम शेयर कर रहे होते हैं ना, तो 1 या 2 स्विच होता है, तो फिर कोई कहेगा मैंने लगाने हैं, कोई कहेगा मैंने लगाने, तो इसके लिए आप अपने पास 3 स्विच लाजमी लेके जाएं। इस तरह दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी आसानी रहेगी। याद से लेके हाँ, चार्जर का। और इसके अलावा मेन चीज सबसे ज्यादा जरूरी है बुक। इस बुक के अंदर सारी दुआएं हैं, हर चीज है जो हज के दौरान तवाफ के दौरान पढ़नी होती है। फरीजा हज अदा करने तक सारा इसमें है। जी हाँ, कैसे आपने कौन सी दुआ पढ़नी है, सफा मरवा की सारी, क्या कहते हैं, हाँ सही ये कहते डालने के लिए आराम से बंदा गले में डाल के तो बंदा दुआएं पढ़ सकता तो है। इसके ऊपर सारी दुआएं लिखी हुई हैं। ठीक है, सारा फ्रीजा कैसे कैसे इंजाम देना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कितनी बार करना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या करते हैं। अच्छा, वो कंकरने वाली किधर है? वो कंकरने मम्मा वो वाली इधर जो थी, वो ये रही, सावधान वाली तस्वीरें भी बहुत जरूरी इसके चीज़ है ना। अंदर है। जब हम करते हैं ना तवाफ, तो ये हमारे हाथ में ये 7 दान वाली तस्वीर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तवाफ के दौरान हाँ, तो ये होता है ना, वो काउंट करने में आसानी रहता है, बंदा भूलता नहीं है। और इसमें कंकरियां डालनी होती है जो शैतान को मारनी होती है, तो उसके लिए ये चीज़ उसके है। लिए। तो हमारी ये सारी पैकिंग है और यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
अगर किसी ने हज किया हुआ है और वो हमारा व्लॉग देख रहा है तो उसे लगता है कि यार ये चीज़ हमने मिस कर दी, तो आप लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ इस व्लॉग से काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। ये व्लॉग बनाने का मकसद कुछ लोगों की हेल्प करना था और उसके अलावा एक मेमोरी को परमानेंट रिकॉर्ड करना था कि हमारे पापा का फर्स्ट हज है और इसकी तैयारी वगैरह जो हमने की। फिर भी क्योंकि सारी जो है इस तरह की चीजें फिर भी कुछ मिस कर गए हो या अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो हाँ। तो उसके लिए सॉरी, माजरत, क्योंकि हमें भी इतना नहीं पता। हमने भी सारा रिसर्च करके जितना पता चला वो हमने किया, या जो हमने बोला है तो हमें इतना नहीं पता क्योंकि हम कभी गए नहीं है। तो इसलिए सॉरी अगर हमने कोई भी गलती की हो। तो वैसे तकरीबन यहाँ पे सारी चीजें फिल हो गई हैं। जो 2 चीजें नहीं थी मैंने बताया है कि वो 2 चीजें भी आप रख लीजिएगा, टिश्यू और 3 जो हमें स्विच। पता है कि हमारे पास है नहीं। हाँ। टिश्यू, 3 स्विच और गरम पट्टी, गर्म तो वो ये हमने वाली रखनी है, बट अभी इस व्लॉग में नहीं आएगी। इंशाल्लाह अभी आगे जब तक पापा हज पे नहीं जाते हमारा व्लॉग आता रहेगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ कीजिएगा पापा के लिए कि वो खैर आफियत से वहाँ पे पहुँचे, खैर आफियत से हज अदा और करें, इस खैर आफियत से मुकद्दस वापस आ जाए। फरीजा के लिए अल्लाह ताला सबको सबको तौफीक दे। बात आमीन। पैसों की नहीं होती, बात किस्मत और मुकद्दर की होती है। हाँ। अल्लाह की तरफ से अगर बुलावा आ गया तो इंशाल्लाह ज़रूर, अगर किस्मत में लिखा हो तो इंसान ज़रूर करता है, वरना ये बात नहीं होती पैसों की। किसी के पास बड़ा भी पैसा होता है, बड़ी दौलत होती है, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं होता कि वो हज करे। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला सारे बहन भाइयों को अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे, तो ये फरीज़ा हज ज़रूर अदा करें। चलें ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।